नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों पर बात कर रहे हैं। ये सोचना कि शायद हमारी दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें लगती है। और इसलिए नहीं कि ये कोई सिमुलेशन है, बल्कि शायद इसलिए कि हम सही फ्रीक्वेंसी में नहीं जी रहे, सही ऊर्जा कंपन में। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा विचार है। और जैसा आपने कहा, ये नया नहीं है, हजारों साल पुराना ज्ञान है ये। मतलब मंदिरों में, ग्रंथों में इसकी झलक मिलती है। और अब तो क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, कि हर चीज, यहाँ तक कि हम भी एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सब कुछ कंपन है, ऊर्जा है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि सफलता वो सिर्फ मेहनत या होशियारी की बात नहीं है, बल्कि इस पर भी टिकी है कि हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी क्या वो उस चीज से मेल खाती है जिसे हम पाना चाहते हैं। हाँ, ये काफी अलग सोच है। सही कहा, ये किस्मत से ज्यादा वाइब्रेशन का मेल है कह सकते हैं। तो चलिए आज इसी छिपे हुए पहलू को थोड़ा खुरेदते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी आखिर काम कैसे करती है और इसे बदला कैसे जा सकता है। बिल्कुल, शुरुआत करते एकदम बेसिक आइडिया से, जिसे हम ठोस समझते हैं, है ना? कोई भी चीज, टेबल कुर्सी हम खुद, हाँ, वैज्ञानिक तौर पे देखें तो वो 99.999% खाली जगह है, सच में। बाकी सब बस ऊर्जा का कंपन। अच्छा, 99.999% खाली, ये तो कमाल है। हाँ, और हमारे विचार वो दिमाग में बिजली की तरंगों जैसे हैं, और भावनाएं वो दिल से उठने वाले एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी हैं। सब ऊर्जा का ही रूप है, अलग अलग तरह से वाइब्रेट करता हुआ। और वो क्वांटम फिजिक्स वाली बात, ऑब्जर्वर इफेक्ट, क्या मतलब है इसका? कि हम सिर्फ देख नहीं रहे? हाँ बिल्कुल, क्वांटम दुनिया की एक व्याख्या यही कहती है कि हमारा ध्यान देना, हमारा अवलोकन वो असलियत को प्रभावित करता है। मतलब हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम हर पल अपनी ऊर्जा, अपनी फ्रीक्वेंसी बाहर भेज रहे हैं और उससे अपनी रियलिटी को एक तरह से बना रहे हैं। हम बना रहे हैं, वाह। तो हम सिर्फ शरीर या मन नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्रोत हैं। बिल्कुल, शुद्ध ऊर्जा। और आपने हृदय के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, वो दिमाग से भी ज्यादा शक्तिशाली है? हाँ, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। सही है। रिसर्च बताती है कि दिल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिमाग के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, और वो कई फीट दूर तक महसूस किया जा सकता है। इसे बायोफील्ड या ऑरा भी कहते हैं। ये हमारी भावनाओं, हमारे गहरे विश्वासों से लगातार बदलता रहता है। ये हमारी पर्सनल एनर्जी सिग्नेचर है, समझिए। तो फिर वो जो कहते हैं बस पॉजिटिव सोचो, वो अधूरा है, क्योंकि आपने कहा भावनाएं ज्यादा पावरफुल हैं। हाँ, देखिए, सोचना यानी विचार वो इलेक्ट्रिक हिस्सा है, जैसे रेडियो पर स्टेशन चुनना। लेकिन भावनाएं वो मैग्नेटिक हैं। वही असली पावर है जो सिग्नल को दूर तक भेजती है। अगर हम ऊपर से तो अच्छा सोच रहे हैं, हाँ सब मिलेगा, लेकिन अंदर से डर लग रहा है या शक है, या महसूस कर रहे हैं कि मैं इसके लायक नहीं। बिल्कुल, तो असली सिग्नल वही अंदर वाली फीलिंग का जा रहा है। कृतज्ञता, प्यार, खुशी, ये ऊंची फ्रीक्वेंसी हैं। शर्म, गुस्सा, डर, ये निचली। तो जो चाहिए उसे सिर्फ सोचना नहीं, उसे महसूस करना जरूरी है, जैसे वो मिल ही गया हो। भावनाएं ऊर्जा की भाषा है। ओके, ये समझ आया। लेकिन इन गहरी भावनाओं और पैटर्न को कंट्रोल कौन करता है? यहाँ अवचेतन मन का रोल आता है ना? हाँ जी बिल्कुल, हमारा लगभग 95% बिहेवियर, हमारी आदतें, हमारी ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाएं और हमारी वाइब्रेशन, वो सब अवचेतन मन से चलती हैं। यहीं पर वो पुरानी प्रोग्रामिंग बैठी होती है। बचपन के अनुभव, समाज की बातें, जैसे मैं काफी नहीं हूं या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये अनजाने में हमें रोकती हैं। तो अगर ये अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, तो इसे बदलें कैसे? क्या तरीके हैं? हाँ, ये तर्क से नहीं बल्कि भावना, प्रतीक, दोहराव और अनुभव से सीखता है। कुछ तरीके जो कारगर माने जाते हैं, एक है हृदय मस्तिष्क तालमेल। मतलब कृतज्ञता या प्यार जैसी ऊंची भावना महसूस करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा
हम की तरफ एक शिफ्ट आता है। तो कुल मिलाकर सार यही है कि सब कुछ ऊर्जा है। हम असहाय नहीं हैं, बल्कि शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा शरीर, ये सब मिलकर हमारी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और हम वही आकर्षित करते हैं जो हम हैं, है ना? न कि सिर्फ वो जो हम चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। हम अपनी रियलिटी को को क्रिएट कर रहे हैं हर पल। तो अंत में शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे और कैसे मिल सकता है। हाँ, शायद ज्यादा जरूरी सवाल ये है, जैसा कि आपके स्रोतों में भी इशारा है, मुझे अपने मन चाहे जीवन के साथ तालमेल बिठाने के लिए क्या बनना होगा? मेरी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? मेरी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? क्या बनना होगा? सचमुच ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल पर विचार करने के लिए आपको छोड़ते हुए आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।